इन दिस वीडियोस हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन डिस्कस करें। एक फंक्शन डिफाइन है ए टू बी, और इसमें फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करें कि इफ़ नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वी। ठीक है, नंबर ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे सेट ए में कितने जो है, ये हमारा डोमेन में कितने एलिमेंट है, और ये नंबर ऑफ बी का मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। अगर इक्वल है तो उस केस में फंक्शन का क्या क्या पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जूम कर लिया कि सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट ए और सेट बी जो है वो दोनों में सेम एलिमेंट है, डेट इज इक्वल टू 4। तो सेट ए में ए बी सी डी है और बी में है 1 2 3 एंड 4। तो पहली बात तो कि नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ फंक्शन होंगे। तो नंबर ऑफ फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है कि एक जो होगा किसी एक से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एक से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है, ये 4 में से किसी एक, 4 या 5 है ना, इसको 4 कर लो। तो यहाँ पे किसी न किसी एक से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ए को कनेक्ट होने के लिए कितने ऑप्शन है? 4 हो गए। ठीक है, उसी तरह से बी को कनेक्ट करना चाहते हो किसी न किसी से, तो उसके लिए भी कितने ऑप्शंस होंगे? 4 ऑप्शंस होंगे। सी के लिए भी 4 ऑप्शन होंगे और डी के लिए भी 4 ऑप्शंस होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज जो होगा, ठीक है, जैसे ए के लिए 4 वेज होगा, बी के लिए भी 4 ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4 फंक्शन होने के लिए, और सी के लिए भी 4 हो जाएगा और डी के लिए भी 4 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वे जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि सारे वर्क कम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे 4 इंटू 4 टाइम्स होगा, तो 4 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर लेते तो 4 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? अब नंबर ऑफ वन फंक्शन, तो वन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, एक से एक मतलब एक कोडोमेन का एक एलिमेंट किसी डोमेन के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई दो इनपुट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऐसा समझ लो कि अगर मान ली सेट ए में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया तो वो ऑप्शन किसी दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मान ली सेट ए में से ए का ऑप्शन जो है वो, मान ली ऐसा सोचो कि एक रूम में 4 चेयर है, ठीक है, और एक पर्सन जाता है तो उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या हो गया, 4 ऑप्शन, ए 1 2 3 एंड 4। तो पहला के लिए ए के लिए कितना ऑप्शंस हो जाएंगे? 4। ठीक है, अगर बी जाएगा तो एक तो ऑलरेडी फिल्ड हो चुका होगा, क्योंकि एक आया तो बैठ गया किसी और एक से। ठीक है, जैसे इसमें से आया कोई एक यहाँ पे फिल हो गया, तो अब बी के पास कितने ऑप्शन है? 1 2 एंड 3। तो बी के लिए 3 ऑप्शन है, तो बी के लिए यहाँ पे कितने ऑप्शन डालोगे? 3। ठीक है, तो बी सपोज इससे कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो है सी के लिए ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 2 हो गए, तो सी सपोज इससे कनेक्ट हो गया, तो सी के लिए 2 ऑप्शन थे। और डी के लिए अगर 3 लोग बैठ चुका है तो चौथे के लिए एक ही ऑप्शन होंगे, तो डी के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल। तो ये नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना होगा? 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। राइट, अब यहाँ से हम लोग यहाँ से वन फाइंड कर लिए। तो एक चीज़ और पता होना चाहिए कि आपको जो नंबर किसको, फंक्शन 2 टाइप का होता है, या तो 1 होगा या तो मेनी 1 होगा। तो 1 प्लस मेनी 1 जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जितना फॉर्म होंगे। तो 1 हम लोग फाइंड कर लिए टोटल नंबर ऑफ, तो मेनी 1 फाइंड करना है। तो मेनी 1 के लिए क्या हो जाएगा? 4 रेज़ टू पावर 4 माइनस नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये होता है टोटल माइनस 1 तो ये हो जाएगा 4 रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। राइट, उसके बाद ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते। तो ऑन टू फंक्शन के लिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन अगर सेम होगा तो उस केस में तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। ठीक है,
क्योंकि अगर ये मेनी वन हो जाएगा तो एक, क्योंकि ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू होने के लिए रेंज जो होना चाहिए वो उसके कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अगर दोनों में इक्वल है, तो अगर ये मेनी वन हो जाएगा तो किसी एक एलिमेंट को अगर यहाँ पे वैकेंट हो जाएगा, जैसे ही वैकेंट हो जाएगा तो रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो रेंज कोडोमेन इक्वल नहीं होगा तो उस केस में वो ऑन टू नहीं होगा। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी अगर इक्वल है तो उस केस में ऑन टू होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, उसे 1 1 होना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ 1 1 के इक्वेलेंट होगा, नंबर ऑफ 1 1 के इक्वेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ 1 1 के लिए इक्वेलेंट हो गया। तो नंबर ऑफ 1 1 कितने हैं, तो नंबर ऑफ 1 1 4 का फैक्टोरियल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन में क्या होता है, वो ऑन टू प्लस इनटू जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन या तो इनटू होगा या तो ऑन टू होगा। तो अगर टोटल हम लोग को पता है 4 है, तो उसमें से 1 1 माइनस ऑन टू माइनस कर दो तो 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और सेट बी में इक्वल होगा तो इस तरह से 1 1 ऑन टू इनटू और नंबर ऑफ फंक्शन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं।